ये आ रहा है नंबर 9। अच्छा जी, इसके अंदर वो सवाल खैर जो भी हो तरीका एक ही है। रिसीवेबल, अलाउंस, एक्सपेंस। वो कहता है जी, सानिया क्रिएट्स अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स आफ्टर कंसीडरिंग लेंथ ऑफ द टाइम डेट रिमेंस। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई सानिया जो है बिजनेस ऑनर, उसने ना अपनी तरफ से कुछ डाउटफुल डेट बनाया हुआ है और उनकी परसेंटेज बनाई हुई है। वो कहती है कि ओपनिंग जो बैलेंस है अलाउंस का वो उसने हमें दिया हुआ है कितना, 3500। ओपनिंग बैलेंस फॉर अलाउंस 3500। चलो हम ओपनिंग बैलेंस तो लिखें सबसे पहले। अच्छा, वो कह रही है कि जो डेट है टोटल 1,30,000 का, उस पर उसने अलाउंस रखा है 0। ठीक। फिर 75,000 का डेट है और उसका 2% अलाउंस रखा है उसने। 75,000 का 2%, मतलब 1,500 जो है वो अलाउंस रखा है। फिर उसने 50,000 का 5% रखा है, जो बेसिकली 2500 बनते हैं। 2500 मतलब उसने जो है ये दो रकम जो है ये अलाउंस की रखी हैं इस महीने के लिए या इस साल के लिए। तो इस बार जो उसने अलाउंस रखा है, याद रखना उसने इस वाली अमाउंट का कोई अलाउंस नहीं रखा, उसको लगता है ये पूरी मिल जाएगी। इन पे से शक है कि ये वाले रिसीवेबल्स में से 2% घपला कर सकते हैं, ये वाले रिसीवेबल में से 5% घपला कर सकते हैं। तो उसने कहा यार ये 4,000 रुपये का ना अलाउंस मैं इस बारी रख देती हूँ, तो उसने रख दिया। क्योंकि इस बारी रखनी है, वो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग हमेशा अलाउंस का डेबिट साइड पर होता है। ठीक है, यही जब यही अगले लेजर का मान लो हम अगले क्वेश्चन में कर रहे हैं, ये ओपनिंग होगा तो हम इसको दोबारा क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, एट द एंड वो चाहती क्या है, वो चाहती है जी व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी चार्ज इन स्टेटमेंट ऑफ बाओ जी। कंप्रिहेंसिव जो इनकम है, इनकम स्टेटमेंट में क्या जाता होता है, एक ही चीज़ आती है, वो होता है एक्सपेंस। हमसे एक्सपेंस पूछ रहे हो। खैर, पिछले साल 3500 था, इस साल 4,000 है, अलाउंस बढ़ा है 500 से। जब भी अलाउंस बढ़ता है तो अलाउंस क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट। कितने से, 3500 और 4,000 के दरमियान डिफरेंस अमाउंट 500। तो अलाउंस को क्रेडिट करो 500 से, ये डेबिट है, क्रेडिट है, ये 500 से। एक्सपेंस को डेबिट करो 500 से, ये 500 से। इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस जाता है, उसने हमसे एक्सपेंस पूछा था, वो आ गया 500। क्लियर हो गया जी।